एक बार राहुल जो है दिल्ली जाने के लिए स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था। ट्रेन आने में भी समय था, तो राहुल जो है स्टेशन पर यहाँ से वहाँ घूम रहा था। राहुल जब राहुल स्टेशन पर यहाँ से वहाँ घूम रहा था, तभी उसकी नज़र सीमेंट के बने एक बेंच पर पड़ती है, उस रेलवे स्टेशन पर जहाँ पे कि 4 से 5 महिलाएं बैठी हुई थी। वो थोड़ा और नज़दीक जाता है तो वो क्या देखता है कि उसे देखकर लगता है कि वो उसकी तलाकशुदा पत्नी संगीता है। तो वो इस बात को कंफर्म करने के लिए और उसके पास जाता है, तो मालूम चलता है कि वो और कोई नहीं, उसकी तलाकशुदा पत्नी संगीता है, जिससे उसका आज से करीब 5 साल पहले तलाक हो चुका था। राहुल उसके सामने जाता है, तो राहुल जो है संगीता को देखता है और संगीता राहुल को देखती है। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर कुछ देर बाद संगीता अपना मुंह राहुल की तरफ से फेर लेती है। राहुल संगीता को देखकर सोच रहा था कि आखिर डाइवोर्स के बाद ऐसा क्या हुआ कि मेरी पत्नी इतनी ज्यादा बदल गई है। जो संगीता थी उसने एक फटी पुरानी साड़ी पहन रखी थी और वो पहले से बहुत ही ज्यादा दुबली पतली भी हो चुकी थी। वो सूख कर बिल्कुल कांटा हो चुकी थी। राहुल के मन में उसको देखकर बहुत सारे सवाल उठने लगे थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या घटना घटी जो संगीता इतना ज्यादा बदल गई है, इसका रूप रंग इतना ज्यादा बदल गया है, जरूर ये किसी परेशानी में है। राहुल जो है संगीता को देखकर इस सब सोचने लगता है। तभी राहुल जो है संगीता से बोलता है कि आखिर क्या दिक्कत है, क्या तुम्हारी लाइफ में कोई दिक्कत है क्या। तो संगीता कुछ नहीं बोलती है, चुप रहती है। फिर राहुल पूछता है, तो राहुल जो है संगीता को बोलता है कि तुम्हारे पिताजी भाई बहन सब ठीक तो है ना। ये सुनकर राहुल ये सुनकर संगीता की आंखों में आंसू आने लगते हैं और संगीता वहीं पर रोने लगती है। तभी राहुल बोलता है कि संगीता चुप हो जाओ, रो क्यों रही हो, मुझे सारी बात बताओ, आखिर हुआ क्या है। तभी बगल में वहां पर एक औरत बैठी हुई थी संगीता के बगल में। राहुल जो है उस औरत को बोलता है कि प्लीज क्या आप वहां जाकर बैठ जाइएगा, मुझे इसके साथ बैठना है, कुछ बातें करनी है। तो वो महिला मान जाती है और वो महिला बगल की सीट पर जाकर बैठ जाती है। तो वहां पर अब संगीता के बगल में राहुल जाकर बैठ जाता है और संगीता से पूछने लगता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो तुम्हारी ये हालत हो गई। तुम्हारे पिताजी का भी एक अच्छा खासा बिजनेस था, तुम्हारा भाई भी एक अच्छा खासा कमाता था, अच्छा खासा उसका नौकरी था, तुम्हारे घर में सब सही था, तो ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारी आज ये हालत है। डाइवोर्स के टाइम पे मैंने तुम्हें 4 लाख रुपए भी दिए थे, तो क्या कोई प्रॉब्लम है क्या, तुम मुझे बताओ। तो संगीता जो है राहुल से बोलती है, हाँ थोड़ी पापा की तबीयत खराब है, मैं पापा से मिलने के लिए जा रही हूँ। तो राहुल जो पूछता है कि वो राहुल बोलता है कि वो तुम्हारे पिताजी की तबीयत खराब है, तो अभी तुम कहाँ जा रही हो। तो वो जो संगीता होती है वो राहुल को बोलती है कि अभी मैं दिल्ली जा रही हूँ, मेरे पिताजी अभी वहीं हॉस्पिटल में एडमिट हैं और मेरा जो भाई है वो भी दिल्ली में ही रहता है, इसलिए मैं दिल्ली जा रही हूँ। तो राहुल बोलता है ये तो अच्छी बात है, मैं भी दिल्ली ही जा रहा हूँ। तो राहुल संगीता जो है राहुल से पूछती है, और सब माता पिता भाई बहन सब सही, सब अच्छे हैं ना। तो राहुल बताता है कि मेरी माँ को गुजरे हुए 2 साल हो चुके हैं और मेरी भाभी की भी डेथ हो चुकी है। तो राहुल जब संगीता ये बात सुनती है तो वो जब संगीता ये बात सुनती है तो उसको बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है कि ओ ऐसा कैसे हो गया। तभी दिल्ली जाने वाली ट्रेन स्टेशन पर आ जाती है। दोनों भाग कर ट्रेन में जाने लगते हैं, ट्रेन में बैठने के लिए। राहुल जो है संगीता के पीछे उसी की कोच में घुस जाता है, लेकिन हालांकि भीड़ बहुत ज्यादा थी तो राहुल आगे जाकर उस भीड़ में 2 सीट बचा लेता है संगीता और अपने लिए बैठने के लिए। तो जब संगीता स्टेशन तो जब संगीता ट्रेन में बैठती है तो राहुल उसको बुला लेता है कि यहाँ बैठो, मैंने यहाँ पर एक सीट तुम्हारे लिए बचा कर रखी है। तो संगीता और राहुल दोनों आमने सामने ट्रेन की सीट पर बैठ जाते हैं। ट्रेन के सीट पर बैठ जाते हैं तो फिर दोनों में आपस में बातें शुरू हो जाती हैं। तो राहुल जो पूछता है क्या तुमने शादी कर ली। तो संगीता बोलती है कि नहीं अभी नहीं किया। तो शादी करने का क्या कोई विचार नहीं है तुम्हारा। तो संगीता बोलती है अभी तो नहीं। तो संगीता फिर राहुल से पूछती है क्या आपने शादी कर ली।
तो जो राहुल है वो बोलता है कि अभी मैंने शादी नहीं की है और अभी मेरा कोई विचार नहीं है। संगीता जो है वो राहुल से पूछती है संगीता जो है वो राहुल से पूछती है कि आप दिल्ली क्यों जा रहे हो। तो राहुल बताता है कि मेरा एक बहुत ही बड़ी कंपनी में इंटरव्यू है, इसलिए मैं दिल्ली जा रहा हूँ। अब मैंने पहले की पूरी सारी बुरी लतें छोड़ दी, मैं अब शराब भी नहीं पीता हूँ और अब नौकरी कर लिए दिल्ली जा रहा हूँ। देखो अगर इंटरव्यू अच्छा गया तो एक अच्छी सैलरी वाली जॉब भी मेरी लग जाएगी। फिर राहुल जो है वो संगीता से पूछता है कि हमारी बेटी कैसी है, क्योंकि दोस्तों इन दोनों की एक बेटी भी होती है डाइवोर्स के पहले। जब डाइवोर्स होता है तो डाइवोर्स के समय राहुल जो है संगीता को 4 लाख रुपए देता है। तो राहुल ने संगीता से पूछा कि हमारी बेटी कैसी है, तो संगीता बोलती है कि वो भी ठीक है। संगीता बोलने लगती है कि और राहुल जो है संगीता से पूछता है कि मैंने तुम्हें जो 4 लाख रुपए दिए थे डाइवोर्स के टाइम पर, उसका तुमने क्या किया, क्या तुमने उससे कोई बिजनेस स्टार्ट किया। तो संगीता बताती है कि मेरे भाई ने वो सारे पैसे बर्बाद कर दिए और अभी मैं पाई पाई के लिए मोहताज हूँ। अभी मैं किसी तरह अपनी बेटी और अपना पालन पोषण करती हूँ। कहीं 2-4 घर मैंने पकड़ रखे हैं जहाँ पे मैं काम करती हूँ। राहुल ये सुनकर बहुत ही ज्यादा अचंभित हो जाता है और राहुल पूछता है कि घर पकड़ मतलब उन घरों में जाकर तुम क्या करती हो। तो संगीता बोलती है कि मैं वहाँ पे कुछ बर्तन धो लेती हूँ, कुछ झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, जिससे मुझे महीने का 7-8 हजार रुपये मिल जाता है, जिससे मैं अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर लेती हूँ। राहुल ये सब सुन के बहुत ही ज़्यादा दुखी हो रहा था कि डाइवोर्स के टाइम पे तो तुम कितना ज़्यादा खुश थी और देखो अब तुम्हारी ये हालत क्या हो गई। ये बात वो संगीता को नहीं बोलता है, मन ही मन सोचता है। तो राहुल जो है संगीता को बोलता है तुमने हमारी बेटी को इस हालत में पढ़ा रही हो, इस हालत में तुमने रखा है, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। तो फिर दिल्ली स्टेशन आता है दोनों स्टेशन पर उतरते हैं। राहुल और संगीता को कुछ रुपए देता है और बोलता है कि ये रखो। तो संगीता जो होती है वो बोलती है कि मेरा इन पैसों पर कोई भी हक नहीं है, मैं इन पैसों को नहीं रख सकती हूँ। तो राहुल जो बोलता है ये पैसे मैं तुम्हारे लिए नहीं दे रहा हूँ, मैं अपनी बेटी के लिए दे रहा हूँ, इनसे उनके लिए कुछ खरीद लेना। तो राहुल जो है संगीता से पूछता है कि फिर हम दोनों कब मिलेंगे, मतलब फिर तुम्हें यहाँ दिल्ली से कब जाना है। तो राहुल संगीता बोलती है यही कुछ 2-3 दिनों में निकलूंगी। तो राहुल अपना फ़ोन नंबर संगीता को देता है कि जब भी निकलो मुझे फ़ोन कर देना, मैं भी 2-3 दिनों में ही निकलूंगा, हम दोनों एक बस से चलेंगे। तो संगीता इस बात के लिए मान जाती है और 2-3 दिन के बाद संगीता राहुल के पास कॉल करती है। तो राहुल और संगीता वहीं दिल्ली में एक बस स्टैंड पर मिलते हैं और अपने घर जाने के लिए बस पकड़ते हैं। तो वहाँ बस पकड़ने के बाद राहुल और संगीता दोनों अगल बगल की सीट ले लेते हैं और दोनों एक साथ बैठ जाते हैं। बस में थोड़ी बातचीत होती है, सारा कुछ पता चलता है कि ऐसे ऐसी बात है, ऐसी ऐसी हालत में संगीता है और जो संगीता है उसका कोई अब रखने वाला नहीं है, कोई सहारा नहीं है, तो मुझे ही इसकी कोई मदद करनी होगी। संगीता अपना सारा दुखड़ा बताते हुए बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है कि राहुल प्लीज़ मुझे आप अपना लीजिए, मेरा अब इस दुनिया में अपना कोई नहीं है जो मुझे सहारा दे सके। मेरे लिए ना सही अपनी बेटी के लिए, उसको अभी इस समय पिता की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ राहुल हमारे लिए कुछ कीजिए। तो राहुल सोचता है कि मैंने तो तुम्हें पहले भी नहीं छोड़ा था और अब भी नहीं छोड़ रहा हूँ। तो वो राहुल बोलता है कि घर छोड़ने का फैसला तो तुम्हारा ही था, डाइवोर्स का जो फैसला था वो तो तुम्हारा ही था, मेरा तो उसमें कुछ नहीं था। तो संगीता जो बोलती है प्लीज़ राहुल मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई है। तो राहुल जो है संगीता को माफ़ कर देता है और बोलता है कि अब बताओ तुमको कहाँ जाना है। तो जो संगीता होती है वो राहुल को बोलती है राहुल प्लीज़ मुझे आप अपने साथ अपने घर ले चलिए, बस मुझे अपने पिताजी के घर जाना होगा, वहाँ से अपनी बेटी को लाना है और वहाँ से फिर हम दोनों साथ में निकल जाएंगे अपने घर के लिए। तो संगीता जो है अपने पति को बोलती है कि एक बाइक ले लीजिए या कुछ किराए पे कर लीजिए, जिससे कि जाकर हम दोनों अपनी बेटी को ला सकें। किराए पर एक गाड़ी लेता है
और वो अपनी बेटी के स्कूल पहुंच जाता है और अपनी बेटी को स्कूल से ले आता है। संगीता और राहुल दोनों अपने घर चले गए। घर पे जाने के बाद राहुल के पिताजी और भैया ने जब संगीता को देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए, और जब राहुल के पिताजी ने अपनी पोती को देखा तो वो उसके गले लग गए और बहुत ही ज़्यादा खुश हुए, और वो बोले कि अब देखो, अब हमारे घर में खुशियाँ वापस आ गई है। तो फिर राहुल और संगीता दोनों खुशी खुशी अब एक दूसरे के साथ घर में रहने लगते हैं, और ये दोनों अपना जीवन अच्छी तरह से व्यतीत करने लगते हैं। इधर जो उनकी बेटी होती है उसका भी एडमिशन एक नए अच्छे स्कूल में एडमिशन राहुल करवा देता है, और दोनों खुशी खुशी घर पर रहने लगते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।